ओम श्री सद्गुरुदेवाय परम ब्रह्म नमो नमः। जय गुरुदेव। उपस्थित माताओं, बहनों, बच्चों एवं आदरणीय बुजुर्गों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने अस्थाई सुख की प्राप्ति के उपाय पर विचार किया था। भगवत भक्तों, हमारे धार्मिक आस्था में मंत्रों का बड़ा ही महत्व बताया गया है, जो प्रायः संस्कृत भाषा में वर्णित है। एक लोकप्रिय मंत्र गायत्री मंत्र है, जो यजुर्वेद का हिस्सा है। मंत्र प्रायः सभी को ज्ञात होगा ही। मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र है गायत्री मंत्र। यह मंत्र क्या कहता है? यह मंत्र कहता है कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में ध्यान करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। अब इसका सबसे पहला जो अक्षर है, शब्द कहिए, अक्षर नहीं, शब्द, ओम। ओम शब्द जो है वह 3 अक्षर के मेल से बना है। अ, उ, म, अर्थात अकार, उकार एवं मकार 3 अक्षरों से बना है। इसका अर्थ है कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और सर्वांतर्यामी है। अर्थात गॉड इज omnipresent, omnipotent and omniscient। क्या हम इस मंत्र का जाप करते रहेंगे या मंत्र के अर्थ पर विचार कर उसे जीवन में उतारेंगे भी? हम मनुष्य शरीरधारी इस स्थूल शरीर को बहुत यातनाएं, पीड़ाएं देते रहते हैं। सूक्ष्म शरीर के अवयव, सूक्ष्म शरीर का जो अवयव है वो एक अवयव मन, जो सबसे बड़ा दुष्ट है और सबसे बड़ा विवेकी भी है। यह मन जो है स्थूल शरीर को माध्यम बनाकर अनेकों प्रकार के सुकर्म, कुकर्म करवाता ही रहता है। ये तो सभी जानते हैं। परंतु स्थूल शरीर ने हमारी सदा सहायता ही की है। ये शरीर को हम भले ही यातना दें, लेकिन वो हमारी सहायता ही करता है। हमें तो शरीर का ऋणी होना चाहिए। भले ही यह शरीर क्षणभंगुर ही क्यों ना हो, लेकिन हमें उसका ऋणी होना चाहिए। इसी शरीर से क्यों ऋणी होना चाहिए? इसलिए कि इसी शरीर से ध्यान की उत्तम गति पाई जाती है। इसी शरीर से ध्यान के द्वारा निर्विकल्प स्थिति प्राप्त की जाती है, परमोत्कृष्ट पदवी पाई जाती है। इसीलिए शरीर भक्ति के मार्ग का संगी है और इसी के द्वारा ही परमात्मा के दर्शन का लाभ मिल सकता है। शरीर ईश्वर का एक महान और अद्भुत कला है। ये तो अद्भुत कला है। इसमें रहस्यमय विज्ञान है, ज्ञान भंडार का खान है। ज्ञान के द्वारा इस शरीर में अपने आप को जाना जा सकता है। ऐसा अनमोल दिव्य शरीर पाकर शरीरातीत शरीर
और शरीरातीत, शरीर रहते हुए भी शरीर से परे, शरीरातीत बनने की बजाय सतत शरीर से लड़ते रहना पागलपन नहीं है तो और क्या है? क्या है? उससे प्रेम करने के बदले द्वेष करना, क्या यही त्याग है? नहीं, यह त्याग नहीं है। एक संत ने कहा कि हे मेरे प्यारे शरीर, मैंने तुम्हें भांति भांति के कष्ट दिए हैं, अज्ञानवश मैंने तुम्हारी सदा उपेक्षा की, मैंने कभी विचार ही नहीं किया कि तुम ही परमात्मा से साक्षात्कार कराने का माध्यम हो। हे मेरे प्यारे शरीर, मैं तुम्हारा बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि तुम ही साधना का साधन बनकर साध्य अर्थात परमात्मा, साध्य का अनुभव कराया, यानी परमात्मा का अनुभव कराया, मेरे लिए मुक्ति का माध्यम तुम बने, अतः मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने शरीर को धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापन किया। क्यों? इसलिए वो परमात्मा तक पहुँचाने में सहायक है, साधन है। यह शरीर, स्थूल शरीर जो दिखाई देता है वो तो है नहीं, ये तो साधन का धाम है। इसी से साधना करके उस साध्य वस्तु अर्थात परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और वो प्राप्त किया जा सकता है, वो तो स्वयं प्राप्त है ही। हाँ, प्राप्त तो है, लेकिन हमने तो जाना नहीं कि वो प्राप्त है। तो वो जानना जो है, वो देखना, अनुभूति करना ही तो आत्मद्रष्टा होना है। वही तो परमात्मा का दर्शन करना है, वही परमात्मा का दर्शन कहलाता है। यह संत का अनुभव है जो हमारी ही तरह, वो संत भी हमारी ही तरह एक साधारण मनुष्य है। ऐसे ही दुर्लभ शरीर के रहते हुए ही परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। शरीर के ही पूर्ण अनुग्रह से इससे साधना कर परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। अतः शरीर धन्यवाद का पात्र है, घृणा का पात्र नहीं है। ये शरीर धन्यवाद का पात्र है। संत शिरोमणि तुलसीदास ने सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ श्री रामचरितमानस में इस शरीर के संदर्भ में बड़े ही सटीक बात चौपाई के माध्यम से बताई है। चौपाई प्रायः लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं इसे दोहरा देता हूँ। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शब्द पर गौर कीजिए तो अर्थ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि जेहि परलोक संवारा। अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट है। बड़े ही भाग्य की बात है कि हमने मनुष्य का तन, मनुष्य का शरीर पाया है। ईश्वर ने हमें मनुष्य का शरीर दिया है। वह शरीर क्या है? सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। यह शरीर सुर अर्थात देवताओं, देवी, अब देवी को सुरा तो कहेंगे नहीं, तो वो सुर में सारे आ गए देवी देवता। तो सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, वह शरीर जो देवी देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा सदग्रंथ कहते हैं। मैं नहीं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि यह शरीर साधन का धाम है, जिससे साधना कर साध्य वस्तु अर्थात मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है और परलोक को संवारा जा सकता है। वैसे ही जब ही साध्य वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी तो परलोक तो वैसे ही संवर जाएगा। इसमें संवारना क्या है भाई? कुछ नहीं करना है। हमें तो इस शरीर को शरीर नहीं समझ के साधन का धाम मानना नहीं, जान लेना है। और सिर्फ जानना नहीं, साधना करना है। किस चीज के लिए? तो साध्य वस्तु परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो यह साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है यह शरीर। लोग अष्टयाम, नवाह इत्यादि करवाते हैं, स्वयं भी पाठ करते हैं, लेकिन मर्म को समझ नहीं पाते।
और यहाँ वहाँ भगवान की तलाश में भटकते रहते हैं। कभी वैष्णो देवी, तो कभी बाबा धाम, तो कभी अमरनाथ, तो कभी कैलाश, तो कभी कहाँ, तो कभी वहाँ, कभी इस जगह, कभी उस जगह माथा रगड़ते रहते हैं। लेकिन होगा क्या? कुछ नहीं मिलने को है। ये तो वही हालत हो गई, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही। कस्तूरी मृग के नाभि में होता है और उसके सुगंध के कारण वो हिरण वो पूरे जंगल में विचरता रहता है कि आखिर ये सुगंध आ कहाँ से रहा है। तो वही हालत हमारी है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम है, राम, वो राम जो हम में रमन कर रहा है, वो सारी सृष्टि में रमन कर रहा है। तो ऐसे घट घट राम है, दुनिया जानत नहीं। क्यों नहीं जानत? यही हाल तो है मनुष्य का। वस्तु कहीं है और ढूंढता कहीं और है। परमात्मा ने प्रत्येक मनुष्य को विवेक नाम का अस्त्र दे रखा है। सुषुप्त अवस्था यानी सोई हुई अवस्था में विवेक को रखने वाला मनुष्य पशुवत है। अर्ध सुषुप्त अवस्था में जो जनसाधारण जीते हैं वो साधारण मानव है। और जिसने विवेक को पूर्ण जागृत कर दिया, जिसका विवेक पूर्ण जागृत हो गया, वह आदमी प्रभुमय हो जाता है। उसके लिए इस सारी दुनिया में प्रभु के अलावा कुछ शेष रह ही नहीं जाता है। अब मनुष्य के हाथ में है कि वह पुरुषार्थ विहीन होकर सुषुप्त विवेकी पशु हो जाए अथवा अपने विवेक को पूर्ण रूप से जागृत कर प्रभुमय हो जाए। निर्णय तो मनुष्य को ही लेना पड़ेगा, कोई और यह निर्णय नहीं लेगा, यह मनुष्य को ही लेना पड़ेगा। ईश्वर हमें सब कुछ प्रदान कर दिया, लेकिन पुरुषार्थ हमारे लिए छोड़ दिया। निर्णय हमारे हाथ में छोड़ दिया कि तुम पुरुषार्थ करो, विवेक को पूर्ण जागृत करो, या अर्ध सुषुप्त अवस्था में रहो, या पूर्ण सुषुप्त अवस्था में रहकर पशुवत रहो। यह तो तुम्हारे हाथ में है। पुरुषार्थ तो आखिर तुम्हें ही करना है। वो भगवान आकर कर देगा ये भगवान का काम नहीं है। अरे हलवाई रसगुल्ला बनाए तो क्यों बनाए? बेचने के लिए, हमारे आपके लिए, या स्वयं खाने के लिए? नहीं, बेचने के लिए। पुरुषार्थ किसने किया? हलवाई ने। लाभ किसको मिला? जनसाधारण को। तो ये व्यापार प्रभु के दरबार में नहीं चलता है। पुरुषार्थ भी आपको स्वयं ही करना होगा और प्रसाद भी आपको स्वयं ही खाना होगा। इसलिए ज़्यादा दाएं बाएं घूमना नहीं है। मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, गुरुद्वारा गुरुद्वारा, चर्च चर्च माथा नहीं पटकना है। अरे उस परमात्मा के लिए धूप, अगरबत्ती, चंदन, फूल, ये किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अरे सब कुछ तो उसी ने बनाया है। उसी की बनाई हुई चीज़ को उसी को अर्पण कर देना, ये तो अपने आप को ठगना हो गया। ये स्वयं को ठगना हो गया। तो स्वयं को ठगो नहीं, स्वयं को स्पष्ट करो कि तुम्हारा काम क्या है। तुम्हें यदि यह शरीर मिला है तो क्यों मिला है, इसको जानो और जान के उस मार्ग की ओर चलना शुरू कर दो। इसी में आत्मकल्याण छिपा हुआ है। ठीक है। शेष फिर उपस्थित सभी भगवत प्रेमियों से निवेदन है कि सुनी हुई बातों पर विचार जरूर करें, जीवन को धन्य बनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें।
आगे भी हमारी बातचीत होती रहेगी। यदि आपको बातें अच्छी लगती हों, ग्रहण करने योग्य लगती हों, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें और इंतज़ार करें अगले वीडियो का। जय श्री सच्चिदानंद।